वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम ज्योग्राफी के चैप्टर 4 पर हैं। मैप्स। मैप्स क्या होते हैं? मैप्स को हिंदी में हम नक्शे कहते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड मैप। पृथ्वी के किसी भी एरिया का भूमि के फ्लैट सरफेस पर अंकन कर देना या चित्रण कर देना मैप कहलाता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड मैप। मैप कहलाता है। टाइप्स ऑफ मैप। मैप कितने प्रकार के होते हैं? अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से मैप 3 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। ये 3 प्रकार के मैप कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज फिजिकल मैप, सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप कौन से मैप होते हैं? फिजिकल मैप शो फिजिकल इन्वायरमेंट और फिजिकल फीचर्स या नेचुरल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ अर्थ। फिजिकल फीचर्स को दिखाने वाले सभी मैप आपके फिजिकल मैप कहलाते हैं। फिजिकल फीचर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फिजिकल फीचर्स में आपकी माउंटेन्स आती हैं। इसके अलावा फिजिकल फीचर्स में आपके मैप्स वाटर्स आते हैं, लैंड आता है, सोयल आती हैं और विभिन्न प्रकार के फिजिकल फीचर्स प्लेट्यू वगैरह आपकी रिवर्स, प्लेन, ये सब फिजिकल फीचर्स को दर्शाते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडली पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप वे मैप हैं जो आपके देश, आपकी कंट्री, आपके स्टेट और आपकी सिटी की बाउंड्रीज को दर्शाते हैं। ये दिखाते हैं कि आपके देश में कितने राज्य हैं, उन राज्यों में कितने जिले हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं और उन डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव हो सकते हैं। इस तरीके की फीचर्स जो आपको मैप में दिखाई जा रही है, ये सब आपके पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत आती हैं। पॉलिटिकल मैप के अलावा भी कुछ एक खास प्रकार के मैप होते हैं जो स्पेसिफिक फीचर्स को दर्शाते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में कितनी वर्षा हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, इस चीज़ को दर्शाने के लिए जो मैप यूज किए जाते हैं उसे थीमेटिक मैप कहते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ बारिश को ही नहीं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर भूमि किस तरीके से वितरित है, किस किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार का लैंड है, साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया किस तरीके से बटा हुआ है उस क्षेत्र में, या फिर रोड्स, हाईवेज किस तरीके से बटे हुए हैं। इन चीज़ों को, इन स्पेसिफिक फीचर्स को दर्शाने के लिए जो मैप यूज किए जाते हैं वे आपके थीमेटिक मैप्स होते हैं। तो एक बात फिर समझ लेते हैं, मैप क्या है? मैप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ है। किसी भी पृथ्वी के एरिया को एक फ्लैट सरफेस पर जो रिप्रेजेंट कर देते हैं वो मैप कहलाता है। टाइप ऑफ मैप में ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट फिजिकल मैप जो फिजिकल नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं। पॉलिटिकल मैप जो बाउंड्रीज दिखाते हैं, आपकी इंटरनेशनल या नेशनल बाउंड्रीज दिखाते हैं या फिर स्टेट बाउंड्रीज दिखाते हैं। इसके बाद थीमेटिक मैप वे मैप हैं जो आपकी स्पेसिफिक फीचर्स दिखाते हैं। आइए जानते हैं कि मैप्स की इस बुक को क्या कहा जाता है। जो मैप्स की एक बुक होती है उसे हम एटलस कहते हैं। द बुक ऑफ मैप्स इज नोन एज एटलस। द बुक ऑफ मैप known as atlas। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ मैप। मैप को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, आइए जानते हैं। कंपोनेंट ऑफ मैप में सबसे पहले हमें स्केल की जरूरत पड़ती है। स्केल क्या है? मान लीजिए हम जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। अब इतना बड़ा देश एक छोटे से मैप में किस तरीके से आएगा? हम एक स्केल मान लेते हैं 1000 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के रूप में रिप्रेजेंट करने की, और उसके आधार पर हम पूरे मैप को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्रिया आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप कहलाती है और इसके अंतर्गत आपकी स्केल आती है। स्केल आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए जलालाबाद से थाना भवन की दूरी 3 किलोमीटर की है, लेकिन अगर हम इसका मैप बनाने लगे तो हम उससे सिर्फ 3 सेंटीमीटर में दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 किलोमीटर। ओके, ये आपकी स्केल हो गई मैप पर।
इसी तरीके से सेकंड पॉइंट होते हैं आपकी डायरेक्शन। डायरेक्शन आपकी मुख्य रूप से 4 होती है। कौन कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन इसके अलावा भी हम 4 डायरेक्शन और यूज करते हैं हमारे मैप में। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। एनी प्रॉब्लम? ये सब डायरेक्शन क्या कहलाती हैं? ये सब डायरेक्शन कार्डिनल पॉइंट्स कहलाती हैं। इन्हें मेजर करने के लिए एक मैग्नेटिक कंपास की जरूरत होती है। मैग्नेटिक कंपास एक ऐसी फॉर्मूले पर रिप्रेजेंट करता है जो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन को दर्शाता है। एनी प्रॉब्लम? इसे हम मैग्नेटिक कंपास भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम सिंबल्स पर। ऐसे कौन से सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं मैप्स को पढ़ने में? जैसे कि हम अगर किसी बॉल की बात करें, एक कुएं की बात करें, तो बॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डॉट का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम टेंपल की बात करें तो टेंपल के लिए हम इस तरह की संरचना को यूज कर लेते हैं। अगर हम बात करें किसी मस्जिद को यूज करने की या मस्जिद को देखने की, तो मस्जिद के लिए हम इस तरह की संरचना यूज कर लेते हैं। इसके अलावा चर्च के लिए हम ये संरचना यूज करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं अलग अलग चीजों के लिए, जो आपके कॉन्वेंशनल सिंबल्स के रूप में आते हैं। नेशनल बाउंड्रीज के लिए अलग सिंबल यूज किया जाता है, स्टेट बाउंड्री के लिए अलग, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के अलग, मेटल रोड के लिए सीधा और अनमेटल रोड के लिए थोड़ा डॉट 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 में जो एरिया यूज किया जाता है वो अनमेटल रोड को दर्शाता है। इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स हम मैप को पढ़ने में यूज करते हैं। ये सब आपके कोऑर्डिनल पॉइंट्स या फिर कोऑर्डिनल सिंबल्स कहलाते हैं, ये कन्वेंशनल सिंबल्स कहलाते हैं या फिर सिंबल्स कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं हम स्केच पर। स्केच क्या है? स्केच एक प्रकार की रफ ड्राइंग है जिसमें हम स्केल का यूज नहीं करते। बिना स्केल के हम जो भी मैप बनाते हैं या जो भी डायरेक्शन बनाते हैं वो आपकी स्केच कहलाती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ड्राइंग जो आपके द्वारा बनाई जाती हैं वे सब स्केच के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो भी मैप बिना स्केल के बनाया जा रहा है, जिसमें स्केल को मेजर नहीं किया गया है, वो आपका मुख्य रूप से स्केच कहलाएगा। स्केच के बाद आते हैं हम प्लेन्स पर। प्लेन्स क्या है? प्लेन्स एक खास तरह के फीचर्स रखते हैं। प्लेन एक लेआउट दिखाते हैं आपको मुख्य रूप से आपकी बिल्डिंग्स का, क्योंकि आप जितने भी मैप पढ़ते हैं मैप्स के अंतर्गत आपको सिर्फ फिजिकल फीचर्स दिखाए जाएंगे या फिर पॉलिटिकल फीचर्स दिखाए जाएंगे या फिर मैप्स के अंतर्गत स्पेशल फीचर्स दिखाए जाएंगे। वहाँ पर बिल्डिंग के लेआउट वगैरह नहीं दिखाए जाते। लेकिन अगर आप अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, आप एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो वह प्लेन का यूज करता है और प्लेन का यूज करते हुए वह आपको लेआउट दिखाता है आपकी बिल्डिंग्स का और आपके अदर मटेरियल्स का जो आप बनवाना चाहते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि मैप का यूज हमारे लाइफ में काफ़ी हद तक है। विभिन्न प्रकार के मैप हम देखते हैं और यूज करते हैं। आइए जानते हैं और समझते हैं कि इससे किस तरीके से हम कार्यवाही कर सकते हैं। एक बार फिर से लेते हैं मैप एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का जो विभिन्न प्रकार के ड्राइंग्स को या फिर विभिन्न प्रकार के सरफेस को एक फ्लैट सरफेस पर दिखाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। फिजिकल फीचर्स दिखाने वाले, पॉलिटिकल के अंतर्गत बाउंड्रीज दिखाने वाले और थीमेटिक में स्पेशल फीचर्स दिखाने वाले। कंपोनेंट्स जो मैप को पढ़ने के लिए यूज किए जाते हैं ये स्केल, डायरेक्शन और सिंबल्स हैं। इसके अलावा कुछ जगह पर हम कलर्स नाम के भी सिंबल्स का यूज करते हैं। COLOURS कलर्स इसलिए यूज करते हैं मुख्य रूप से हम ब्लू कलर वाटर को दिखाने के लिए, ब्राउन कलर
आपके लैंड एरिया को दिखाने के लिए, और येलो कलर आपके फ्लैट एरिया को या फिर प्लेन एरिया को दिखाने के लिए यूज करते हैं। इसे यहीं तक कंप्लीट करते हैं।